अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है उसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने कैसे रिज़ल्ट चेक करना है, अपने ग्रेड्स कैसे चेक करने हैं, जो आपके मार्क्स हैं क्या वो ठीक हैं या गलत काउंट होके लगे हैं, उसमें अगर कोई भी किसी किस्म का इशू है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है AIOU इनरोलमेंट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाता है। यहाँ पे आपने AIU इनरोलमेंट पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं आपके पास एक ऐसा यूज़र इंटरफेस शो हो जाता है। आपने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी देना है जो कि आपको मैसेज में मिला था और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करते हैं आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी प्रोफाइल, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन, एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड, ट्यूटर, फाइनेंशियल अकाउंट, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, मेलिंग बुक्स एंड डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब कुछ ओपन हो जाता है। हमारा मेन कंसर्न है एग्ज़ाम एंड ग्रेड के साथ। हम एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड्स पे क्लिक करते हैं आपके पास जो है एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपका ऑटम 2021, स्प्रिंग 22, ऑटम 22 और स्प्रिंग 23 का रिज़ल्ट शो हो चुका है। अब करना क्या है, आपने व्यू ग्रेड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू ग्रेड्स पे क्लिक करते हैं आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने फिज़िक्स 4, मैथ 4, बायो 1, टीचिंग प्रैक्टिस 2, प्रोफेशनल इन टीचिंग, फिज़िक्स 5 और मैथमेटिक्स 5 का पेपर्स दिए हैं। यहाँ पे क्रेडिट आवर्स आ गए, यहाँ पे मार्क्स आ गए, आपका ये मार्क्स आ गए हैं। अब आपने कैलकुलेशन करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चले जाता हूँ व्यू कोर्स डिटेल पे। अब व्यू कोर्स डिटेल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है। आपका नेम, इनरोलमेंट स्टेटस क्या है, आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कोर्स आईडी, पूरी डिटेल यहाँ पे है। एट दी एंड आपका जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो 70.60 परसेंटेज है। अब ये आपने कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपको मैं भी बताऊँगा। तो जी सबसे पहले आपके पास असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के, अटेंडेंस के मार्क्स हैं, फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स हैं और क्विज़ के मार्क्स हैं। चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे इसकी डिटेल को आपने कैलकुलेट कर लेना है। चलिए मैं इसको यहाँ पे साइड पे रखता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके असाइनमेंट नंबर 1 के कितने मार्क्स थे, 88। चलिए जी मैं यहाँ पे 88 लिख देता हूँ। नेक्स्ट में हमारे पास जो दूसरी असाइनमेंट थी उसके मार्क्स हैं 78 मार्क्स। तो ये टोटल आपके मार्क्स बन गए हैं जी 166 मार्क्स आपके बन चुके हैं। चलिए जी 166 मार्क्स बन गए। अब आपने करना ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए, तो ये हो जाएंगे जी 16,600। अब दो असाइनमेंट्स के जो मार्क्स थे वो 100 थे, तो आपने इनको डिवाइड कर देना है 200 यानी कि टोटल मार्क्स के साथ। तो ये आप देख सकते हैं आपके 83, ये आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स कितने बन गए हैं, 83। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो 83 आ चुके हैं। अब आपके पास नेक्स्ट है अटेंडेंस के आपके 10 नंबर आपके हैं और 10 आपने लिए हैं, तो आपके 100% मार्क्स हैं, तो ये तो सेम टू सेम 100% लिखा जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स की, तो फाइनल एग्ज़ाम्स में आपके 66% मार्क्स थे या 66 मार्क्स हैं, तो ये आपको 66% लिखा जाएगा। एट दी एंड आपका जो क्विज़ हुआ है उस क्विज़ में आपके 20 में से 11 नंबर आए हैं, 20 में से 11। अब आपने करना क्या है, आपने इसको पहले क्लियर कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लियर करते हैं तो क्लियर करने के बाद आपने इस पर फर्दर लिखना है जी। अब लिखना क्या है, आपने लिखना है 11 जो आपके नंबर आए हैं वो डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आपके 55 देखें यहाँ पे क्विज़ के मार्क्स आ चुके हैं। चलिए जी अब ये तो आपकी कंप्लीट परसेंटेज आ चुकी हैं। अब आपके ये जो नंबर आए हैं ये कैसे बनेंगे, क्योंकि 83% ये है, 100 ये है, 66 ये है, तो इसको किस तरह कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि 83% आपके असाइनमेंट के मार्क्स थे, लेकिन आपके जो टोटल रिजल्ट में उसका 20% शेयर है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 83 जो कि आपके परसेंट बने, मल्टीप्लाई बाय 20% है। अगर आप सिंपली करें तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाय कर दें इसको 100, तो ये आपके बन जाएंगे जी 16.6। लेकिन सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, आपने करना ये आपने 83 मल्टीप्लाई बाय 0.02 कर देना है, देन आपका वही 1.66 ही आएगा।
ठीक हो गया जी। तो ये अब आपके पास जो असाइनमेंट के मार्क्स थे वो कैलकुलेट हो चुके हैं। अगेन आपको करके दिखा देता हूँ। 83 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आप सॉरी इसको अगेन करता हूँ। 83 और डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। चलिए हम इसको करते हैं जी। 83% मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई बाय आपने इसको कर देना है 100 से और डिवाइडेड बाय कर देना आपने इसको 20 से। तो ये आपके जो है परसेंटेज निकल आएगी। परसेंटेज आपने इस तरह निकाल लेनी है। देन अब आपने क्या करना है जी, तो आपने कहना कि ये था कि 83 मल्टीप्लाई बाय 0.2, देखिए जी 16.6 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के बन चुके हैं। ठीक है, अब अटेंडेंस के आपके 100% काउंट होंगे, तो 10 थे तो आपके 10 to 10 ही काउंट होंगे। हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। आपके पास ये बन गए 26.6। अब ये 26.6 आपने याद रखने। अब यहाँ पे आप देखें जो फाइनल एग्जाम्स के आपके मार्क्स हैं वो है 66। अब 66 है और इसमें जो रेशो ऐड होनी है वो 50 की होनी है। तो चलिए जी अब हम करते हैं 66 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 33% जो 33 मार्क्स जो हैं आपके फाइनल क्विज़ के ऐड हो चुके हैं। तो पहले आप कितने थे 26.6, इसमें हम करते हैं 26.6, तो ये हो चुके हैं जी 59.6 मार्क्स, 59.6। ओके जी, अभी आपने याद रखना है। इसके बाद अब आप देखें क्विज़ के आपके 55 वाले 20% जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 0.20, ये 0.11 हो गए। तो आपके पहले कितने थे, वो थे आपके 59, तो वो 11 ऐड करके आपके जो है वो 70.60 मार्क्स बन चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरह जो है आपने अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना है, जो कि आपकी परसेंटेज बन जाएगी। अगर आपकी यहाँ पे परसेंटेज चेंज आ रही है दैन जो है आप इसको वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका ये ओके है। अगर आप परसेंटेज आपकी चेंज आती है तो आपने इसको वहाँ पे कंप्लेन करनी है कि जी मेरी परसेंटेज में फ़र्क आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में 83 आपकी असाइनमेंट के हैं, उसको 20% लेने हैं, 100% लेने हैं अटेंडेंस के और 50% लेने हैं फाइनल मार्क्स से और 20% लेने हैं क्विज़ के। इन सब को आपने ऐड करने के बाद अपना परसेंटेज काउंट कर लेनी है। तो ऐसे आपकी परसेंटेज काउंट, तो ये आपके पास जो है आपके एक सब्जेक्ट के मार्क्स इस तरह कैलकुलेट हो चुके हैं। इसी तरह आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी मार्क्स को ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम मैथ की बात कर लेते हैं, तो मैथ पे भी आपने ऐसे ही करना है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, आपकी एवरेज आ जाएगी। अटेंडेंस के मार्क्स आपके 10 के 10 काउंट होंगे। फाइनल एग्जाम्स के आपके मार्क्स के जो है वो 50% ऐड होगा और 70 यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर इसको हम थोड़ा सा जल्दी करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो असाइनमेंट नंबर 1 थी उसके 92 मार्क्स थे। अगर हम प्लस करते हैं उसमें दूसरी असाइनमेंट 93 मार्क्स हो जाएंगे। इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी 92.5, ये आप देख सकते हैं। अब अटेंडेंस के आपके 100 है तो मतलब 10 पूरे 100% पूरे मिलेंगे आपको, ये पूरे मिले हैं। 100 में 10 में से 10 मिले तो 100% है। अब हम बात करते हैं फाइनल एग्जाम्स की। फाइनल एग्जाम में आपको 70 मार्क्स हैं तो 70% मार्क्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्विज़ की, तो क्विज़ 14 मार्क्स आए हैं 20 में से। अगर हम देखें तो ये बनता है 14 डिवाइडेड बाय 20, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास जो है ये 70% बने हैं मार्क्स। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन सब मार्क्स की वेटेज ये लेनी है 100% बनाने के लिए। असाइनमेंट्स के जो मार्क्स आए उसका आपने 20% लेना है। असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं 92.5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 0.20। अब 18.5 मार्क्स आपके बनेंगे इसके। अटेंडेंस के आपके 10 के 10 पूरे हैं क्योंकि आपको ये पूरी 100% वेटेज 10% वेटेज मिलती है। ठीक है, तो ये जमा आपको 10 मिल गए जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, फाइनल एग्जाम्स के आपके 70 मार्क्स आए हैं। अब 70 का अगर हम आधा करते हैं इनका 50% तो 35 बनते हैं, जमा हम इसमें 35 कर देते हैं, तो ये आपके बन गए 153.5। ठीक हो गया। अब ये आपने इसमें ऐड कर लिया। तो इसी तरह आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट में आपने जो इसकी वैल्यू बनी है उसका आपने वेटेज ले लेनी है। जिस तरह मैं आपको दोबारा करता हूँ 92.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.20 से, तो आपकी वेटेज बन गई 18.5। अब इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ आपके 10 मार्क्स वो, तो ये बन जाएगा 28.5। अब 28.5 में मैं प्लस करूँगा जो 70% मार्क्स हैं उसके आधे वेटेज लेनी है, मतलब 35, तो 35 ले लूँगा। तो ये आपका 63.5 बन गया यहाँ तक, याद रखना है आपने। इसके बाद आप देखें 70% क्विज़ के मार्क्स हैं तो उसके 20% लेनी है आपने। 70% मार्क्स का आपने 20% लेना है तो 0.20 ले लिया, तो ये आपके 14 मार्क्स बन गए हैं। ठीक है, 14 ये हो गए और 63.5 वो थे, तो हम इसको जमा करते हैं 63.5,
तो आप देख सकते हैं 77.5 आपकी परसेंटेज बनती है। तो इस तरह जो है आप अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो तो आप उनको मेल करके बता सकते हैं कि मेरे इस रिजल्ट में ये इशू आ रहा है। अगर आपने इसको कैलकुलेट नहीं किया देन आपको एट दी एंड जो है इसमें परेशानी हो जाएगी। तो ये इसका प्रोसीजर है। आप इसको वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाता है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी ये जो ग्रेड की कैलकुलेशन है वो आपके पास टेबल की फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ पे असाइनमेंट के मार्क्स लिखेंगे, वेटेज लिखेंगे तो आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये तो था एक सिंपल सा तरीका जिसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।